जो वीडियो है इसमें मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। रेशनलाइजेशन जो है टीचर्स की, उसके हवाले से भी एक अपडेट आ चुकी है। ई ट्रांसफ़र के हवाले से भी अपडेट आ चुकी है और दीगर भी अपडेट हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक, जो कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने लगा। उसमें एक प्रमोशन और सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से भी नोटिफिकेशन है, वो भी इस वीडियो के थ्रू आप देखेंगे और सुनेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस आएँ वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो आपके साथ शेयर की जाती है। तो पहली खबर यह है कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने रेशनलाइजेशन के लिए काम जो है वो शुरू कर दिया है। 1 लाख से ज़ायद असातिज़ा की कमी जो है वो रेशनलाइजेशन से पूरी की जाने लगी जाएगी। तो अब इसमें एक और बात भी आप देख रहे हैं, बाकायदा एक रेफरेंस भी देख रहे हैं इस खबर का जिस चैनल के ऊपर आई है। और एक और बात यह है कि जिन टीचर की STR रेशो जो है वो थी और उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सका, तो कम अज़ कम उन स्कूलों में जब टीचर्स जाएंगे जो 7 साल या उससे ज़्यादा अरसे से टीचर्स जो हैं वो इंतज़ार में हैं कि कब हमारा ट्रांसफ़र होगा, और उसमें ज़्यादातर ख़वातीन का मसला होता है, तो वो भी इंशाअल्लाह उम्मीद ये की जाती है कि हल हो जाएगा और हल हो भी किया भी जाना चाहिए। ये जो सीरियस इश्यूज़ हैं इनके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो ये महकमा स्कूल ने जो कहा है कि महकमा स्कूल ने रेशनलाइजेशन के ज़रिए ये कमी पूरी जो है उसको करने का ऐलान किया है। तो अब व्यूअर्स चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और दूसरी खबर यह है कि दहम प्रैक्टिकल पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर तालीम पंजाब ने ये कहा है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब का कहना है कि लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर कैमरे लगवा रहे हैं और इस दफ़ा प्रैक्टिकल मुकम्मल शफाफ होंगे, लिहाजा बच्चों को तैयारी करवाएं, सिफारिश और बूटी नहीं चलेगी। ये एक अच्छी बात है, अच्छी सोच है, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये मसला जो है आज का नहीं है, कि बूटी माफिया का मसला पिछले सालों से चल रहा है और उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम है पॉलिसी का। जब एजुकेशन पॉलिसी इस नहज पर बनाई गई कि तमाम बच्चों को पास करना है, ड्रॉप आउट रेट जो है वो भी नहीं होना चाहिए, कोई बच्चा फेल भी नहीं करना है, किसी को खारिज भी नहीं करना है, तो इससे फिर क्या हुआ कि बच्चे जो थे उनके जहन में एक चीज़ बैठ गई स्टूडेंट्स के, जब हमने पास होना है तो फिर मतलब है कि उन्होंने पढ़ाई पे फोकस करना भी काम शुरू कर दिया। टीचर्स हालांकि तमाम स्कूल्स के अंदर मेहनत करवा रहे हैं और असातिज़ा उसी तरह मेहनत करवा रहे हैं, लेकिन पॉलिसीज़ जो है वो चेंज होने की वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो पॉलिसीज़ अगर ये की जाए, जहाँ पे बूटी माफिया जिसका ख़त्मा है, तो वहाँ पे ये भी किया जाए कि ड्रॉप आउट रेट को एक पुट असाइड रख के ये भी ध्यान में रखा जाए कि जो बच्चे फेल हैं या जिनके वालिदैन कोऑपरेट नहीं करते, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, तो कम अज़ कम उनको फेल किया जाए। टीचर रेगुलर अगर आता है, तमाम बच्चे जहाँ पे क्लास में 8 या 10 या 15 बच्चे 150 में से ऐसे हैं जो नहीं आते रेगुलर, और असातिज़ा के कहने के बावजूद नहीं आते और वालिदैन की अदम तवज्जो की वजह से, तो वहाँ पे दूसरे बच्चे जो अच्छे नंबर ले रहे हैं तो उनको तो वही उस्ताद पढ़ा रहे हैं, वही असातिज़ा कराम पढ़ा रहे हैं। तो सारी चीज़ों पे जो है फोकस होना चाहिए। तो जी व्यूअर्स, ये CO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी सरगोदा की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सेकेंडरी मेल फीमेल सरगोदा की तरफ है, इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं सिस ई ट्रांसफ़र राउंड जो कि मार्च अप्रैल 2025 में होगा। तो इसमें ये कहा गया कि आपको इतला दी जाती है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो ओपन करने जा रहा है ई ट्रांसफ़र राउंड चंद ही दिनों में। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि दर्ज झैल असाइनमेंट और टास्क जो है वो आपकी तरफ से मुकम्मल होना चाहिए। तमाम डेटा करेक्शन और कंसर्न ऑफ टीचर्स जो है वो मुकम्मल हो, और उसके अलावा रिटायर्ड टीचर्स जो हैं वो रिमूव होने चाहिए स्कूल के जेनेसिस ऐप से। स्कूल से देयर शुड बी नो ओपनिंग पेंडिंग CO रिक्वेस्ट फॉर QR कोड ऑर्डर। नंबर 4, जो डेटा है पोस्ट का जो करंटली फिल्ड हैं बट आर नॉट मार्क्ड एज फिल्ड इन सिस शुड बी रेक्टिफाइड बाई इशूइंग QR कोड बेस्ड ऑर्डर फॉर दोज टीचर्स पोस्ट। 5 नंबर पे है कि कोई पेंडिंग QR कोड ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है वो नहीं होना चाहिए। 6 नंबर पे है कि किसी किस्म की पोस्ट जो कि जिसकी ज़रूरत होती है वो ब्लॉक्ड होनी चाहिए, ई ट्रांसफ़र के लिए शुड बी गॉट मार्क्ड एज ब्लॉक्ड। सिमिलर इसी तरह किसी किस्म की पोस्ट जिसकी नीड ज़रूरत होती है वो अनब्लॉक्ड होनी चाहिए, ट्रांसफ़र के लिए वो भी मार्क्ड होनी चाहिए। इसके अलावा 7 नंबर पे किसी किस्म की इनकरेक्ट और मिसिंग सेंक्शन पोस्ट जो है वो किसी भी स्कूल की शुड भी करेक्टेड होनी चाहिए, एडिट होनी चाहिए, और तमाम XMCL स्कूल जो हैं वो करेक्टली मार्क्ड होने चाहिए। इसी तरह वेरीफाई करें जो प्रमोशन टैगिंग प्रोसेस है जो कंप्लीटेड सिस के ऊपर, नो सच टीचर हैज़ बिन टैग्ड ऑन सिस हु इज़ ऑन LPR, even LPR started after approval in DPC date
During verification process, all promotee of age 55 years and service more than 25 years will submit a certificate of no LPR. The certificate must be countersigned from the competent authority. इस तरह जो स्टेटस है वेटिंग पोस्टिंग टीचर्स का जो कि चाहते हैं अप्लाई करना पोस्टिंग के लिए वो गार्ड अपडेटेड होना चाहिए। इसी तरह प्रोवाइड करें जो लिस्ट है फीमेल टीचर्स की इलांग विद देयर CNSE नंबर के साथ हु आर वर्किंग इन मेल स्कूल्स एंड हैव बीन टैग्ड फॉर प्रमोशन। इसी तरह इंश्योर करें कि वेरीफाई करें जो एनफ वैकेंट पोस्ट अवेलेबल हैं XMCL स्कूल्स के प्रमोशन यूटिलाइजेशन के लिए जिसकी ज़रूरत है प्रमोटेड टीचर के लिए। तो इफ़ किसी किस्म की अगर पोस्ट XMCL स्कूल में ज़रूरत है उसकी वैकेंट है तो वो रिक्वेस्ट की जाती है कि वो प्लेस करें सच टीचर्स को डिस्पोजल पे फॉरवर्डेड होनी चाहिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सो दैट दीज जनरल कैडर टीचर्स कैन आल्सो अप्लाई फॉर एडजस्टमेंट इन द अपकमिंग ई ट्रांसफ़र राउंड। इसी तरह आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्रोवाइड करें जो डेटा है करेक्शन के लिए कंप्लीट करें केसेस जो हैं तमाम हवाले से ऑफिस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव सरगोदा टुडे बिफोर क्लोजिंग आवर्स। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है CO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी सरगोदा की तरफ से जारी की गई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो इसी तरह ये CO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर जो है उसकी तरफ से भी नोटिफिकेशन है और ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी और तमाम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेल एलिमेंट्री की तरफ है। इसमें प्रिपरेशन ऑफ सीनियरिटी लिस्ट PST एंड EST जनरल एंड XMCL कैडर ऑल कैटेगरीज वर्किंग इन गवर्नमेंट XMCL मेल स्कूल्स इन एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर जो मेल स्कूल हैं तो ये इस हवाले से कहा गया है कि सीनियरिटी लिस्ट जो है वो उनकी तैयार की जाए यानी ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई। अब चलते हैं कि जो तमाम बोर्ड्स हैं बोर्ड्स की तरफ से जो स्टूडेंट्स के लिए एक इंतहाई अहम हिदायत आ चुकी है और एक नई चेंज आ चुकी है वो भी आप सुने क्योंकि ये टीचर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसकी भी डिटेल मैं आपको बताता हूँ व्यूअर्स। तो तमाम मुतल्लिकीन प्रिंसिपल हेडमास्टर असातिज़ा कराम वालिदैन तलबा तलबात जो उनको मुतल्ले किया जाता है कि मैट्रिक इंटरमीडिएट अमली इम्तहानात के हवाले से मार्केट से रंगीन फ़ोटो स्टेट प्रिंट शुदा प्रैक्टिकल कापियाँ दस्तियाब होती हैं जिसे अक्सर तलबा तलबात ख़रीद कर अमली इम्तहानात में शामिल होते हैं जिससे अमली तौर पर प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार करने वाले तलबा तलबात की हक तलफ़ी होती है। तलबा तलबात में मार्केट से ख़रीद कर करदा बनी बनाई प्रैक्टिकल अमली कापियों के इस्तेमाल से प्रैक्टिकल अमली काम की अफादियत और शौक़ ख़त्म हो रहा है। इस मामला की हसासियत के पेश नज़र तमाम मुतल्लिकीन से गुजारिश है वो अपने अपने इदाराजात में अमली तालीम की सख्ती से निगरानी फरमाएँ और तलबा तलबात को इस बारे आगाह करें। इस तरह की फ़ोटो स्टेट अमली कापियों की हौसला शिकनी की जाएगी। प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स को हिदायत की जाती है कि वो आइंदा होने वाले तमाम अमली इम्तहानात में जो तलबा तलबात अपने हाथ से लिखी गई बनाई गई कापियाँ न लाएँ तो इन तलबा तलबात के प्रैक्टिकल कापी के नंबर्स मार्क्स ना दिए जाएँ। कंट्रोलर इम्तहानात तो जी व्यूअर्स ये प्रैक्टिस जो है तो इससे वैसे कुछ दिन पहले मज़ीद आगाह किया जाना चाहिए था ताकि इस हवाले से स्टूडेंट्स जो और भरपूर तैयारी कर सकते। तो ये भी एक अच्छी बात है कि इस तरह की जो चीज़ है जब इक्वलिटी क्रिएट होगी तो एक शौक़ पैदा होगा और स्टूडेंट्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी स्टडी के लिए। इसी अपडेट के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।